तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टैंडर्ड 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ये चैप्टर का नाम है कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, उसे लगता था कि होमवर्क तो बहुत ही बोरिंग होता है, और ज़्यादातर बच्चों को ये बोरिंग भी लगता ही है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, होमवर्क की जगह पर वो हॉकी खेलने चला जाता, बास्केटबॉल खेलता या तो फिर वीडियो गेम खेलता। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स भी उसे कहा करते कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो, वरना तुम कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और वो सही भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी उसे भी ये चीज़ रियलाइज़ होती थी और लगता था कि वो चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन बेचारा क्या करता। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइए दोस्तों। सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में दिखाया है कि देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और फिर क्या होता है, एक दिन वो देखता है कि उसकी बिल्ली जो है वो एक गुड़िया के साथ खेल रही होती है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे पकड़ लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल at all but a man of the tiniest size। तो यहाँ पर जो पैट्रिक है वो देखता है कि वो तो डॉल नहीं थी, एक बौना इंसान था। अब एक बौना इंसान, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बौने इंसान की फिगर भी दी गई है। ये रहा बौना इंसान, और ये जो पैट्रिक है वो उसको एस्टोनिश में देख रहा है, आश्चर्यचकित होके देख रहा है। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches. उसने वूल की शर्ट पहनी थी और बहुत ही पुरानी ट्राउज़र भी पहनी थी, जो कि पुरानी फैशन से मिलती जुलती थी। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और जादूगरनी की तरह एक बड़ी ऊंची टोपी भी पहन रखी थी। He yelled, save me, फिर वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ। Don't give me back to that cat, मुझे उस कैट के पास मत भेजना। I will grant you a wish, I promise you that, मैं तुम्हें एक वचन दूंगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक वचन दूंगा। यहाँ पर मित्रों देखा जाता है कि जैसे हम जो अलादीन का जो जीन होता है, अलादीन का चिराग जब वो घिसता है तब वो जिस तरीके से होता है, ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट किट, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ। तो यहाँ पर तो वचन की बात आ गई। ये जो बौना इंसान होता है वो पैट्रिक को कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा
पूर्ण करूँगा और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, लेकिन मुझे कैट के पास मत भेजना। दोस्तों थर्ड पैराग्राफ पे आ जाइए। थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। और पैट्रिक तो क्या था भाई, पैट्रिक को तो जो चाहिए था वो मिल गया, तो उसे अपने नसीब पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो यही चाहिए था कि उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर ये बौने इंसान ने उसे एक इच्छा मांगने को भी कह दिया, तो ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। Here was the answers to all of his problems, और उसके सारे भी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, और उसके सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो फिर पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा तो सही, उससे मतलब बिल्ली से बचाऊंगा तो सही, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे कि तुम मेरा होमवर्क कर लोगे, क्योंकि मेरा सेमेस्टर 35 डेज़ का है, तो तुम्हें 35 डेज़ तक लगातार मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छी तरीके से मेरा होमवर्क करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। दोस्तों फोर्थ पैराग्राफ पे आ जाइए। फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन जो लिखी है वो लिखी है कि द लिटल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, he kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, am I cursed, but I will do it. तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि जब ये बौने इंसान ने ये सुना तो उसे बड़ा ही गुस्सा आ गया और उसका फेस जो था वो एकदम गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली, जैसे कि उसे ये काम बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन उसको बिल्ली के पास भी नहीं जाना था, तो उसकी वजह से उसने न चाहते हुए भी कहा कि ये तो बहुत ही भारी काम है, लेकिन मैं करूँगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे कि डिस्क्लोथ है, ग्राइमेस है, स्काउल्ड है, बराबर। तो ये सब हार्ड वर्ड्स आपको बाजू में दिए ही गए हैं पिंक लाइन के अंदर। तो आप यहाँ पर जो भी हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं उस हार्ड वर्ड्स को 5 टाइम्स लिख के याद भी कर सकते हो, और उसे आप याद करने के लिए लिख के भी उसे समझ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स दिखेंगे, वो हार्ड वर्ड्स आपको याद करने होंगे और वो आप 5 टाइम्स लिख के याद कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, ये जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको खुद से याद करने होंगे। तो 4 पैराग्राफ फिनिश होता है। अब दोस्तों आ जाइए 5th पैराग्राफ पर। 5th पैराग्राफ में कहा गया है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और जैसा कि उसने वचन दिया था, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए बोना इंसान तैयार हो जाता है। एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पर एक समस्या थी। क्या थी समस्या?
द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू। ये जो एल्फ होता था, ये जो बौना इंसान था, उसे पता नहीं होता था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे उसकी हेल्प चाहिए ही होती थी, उससे किसी की मदद चाहिए होती थी। हेल्प मी, ही हैड सेड। हेल्प मी, he would say. And Patrick would have to help in whatever way. तो जो बौना इंसान था वो बोला करता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, कुछ भी करके उसकी मदद करनी पड़ती थी। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out each by each letter. तो बौना इंसान कहता है कि मुझे ये शब्द समझ नहीं आ रहा है पैट्रिक, तो तुम एक काम करो, डिक्शनरी ले आओ, और डिक्शनरी से भी अच्छा बेटर कुछ हो तो वो भी ले आओ, और देखो ये वर्ड जो है उसे मुझे लेटर बाय लेटर सुनाओ कि उसका स्पेलिंग क्या है और उसे किस तरीके से बोला जाता है। दोस्तों 6th पैराग्राफ पे आ जाइए। 6th पैराग्राफ में बताया है, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। What are times table? The elves shrieked. We elves never did that. और जब मैथ्स की बारी आती है होमवर्क करने में, तो पैट्रिक तो बेचारा आउट ऑफ लक, अब उसका नसीब भाग्य काम कर रहा नहीं था। What are टाइम्स टेबल्स? ये टाइम्स टेबल्स क्या है? ऐसा एल्फ यानी कि बौने इंसान ने पूछा और कहा कि वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम लोगों को ये जो टाइम्स टेबल है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और फिर वो बौना इंसान कहता है कि ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शंस क्या चीज़ है, तुम मेरे बाजू में बैठो और मुझे गाइड करो। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। तो जो बौना इंसान था उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये उनके लिए एक मिस्ट्री टाइप ही था, मतलब रहस्यमय था। सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। अब बौना इंसान जो बोल रहा था ऊंचे आवाज में, अब उससे भी ऊंचे आवाज में बोल रहा है कि जाओ और लाइब्रेरी में से मेरे लिए कुछ किताब लेके आओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ और तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी उसे पढ़ने में। ऐसा कौन कहता है दोस्तों? ऐसा कहता है बौना इंसान। दोस्तों 7th पैराग्राफ पे आ जाइए। 7th पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन कहती है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग। और एक्चुअली में हुआ क्या, हर दिन हर एक तरीके से
ये बौना इंसान तो पैट्रिक के लिए प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि वो समस्या पे समस्या क्रिएट किए जाता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और जो पैट्रिक था वो भी बहुत ही मेहनत करता था और ये चीज़ उसके लिए बहुत ही और ये चीज़ उसके लिए अनइंटरेस्टिंग होते हुए भी वो बहुत ही दिल से मेहनत करता था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. पूरी पूरी रात जाग के वो मेहनत करता था। इस तरीके का दौर उसने कभी देखा नहीं था। स्कूल में भी जाता था तो सूजी हुई आंखों के साथ जाता था। Finally, the last day of school arrived and Elf was free to go. और फिर लास्ट डे आ जाता है और अब बौने इंसान को मुक्ति मिलने वाली है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। As for a homework, there was no more, so he quietly and sleepily swept out the back door. और अब कोई भी होमवर्क करने का होता नहीं है तो ये बौना इंसान शांति से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। 9th पैराग्राफ पे आइए दोस्तों। Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise. अब होता क्या है, जैसा पैट्रिक ने गेस किया था कि उसको ए ग्रेड भी मिल सकता है, तो जैसा पैट्रिक ने गेस किया था कि उसको ए ग्रेड मिल सकता है, तो यहाँ पर उसे ए ग्रेड मिलता है दोस्तों। इस क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वो तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जो बंदे को होमवर्क करने में इंटरेस्ट नहीं है वो ए ग्रेड कैसे ला सकता है। टीचर्स को उस पर प्राउड फील होता है, वो उसका प्रेस करते हैं, मतलब कि प्रशंसा करते हैं। एंड इस पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का तो बोलना ही क्या। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो ये सोचने लगते हैं कि पैट्रिक को क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वे एक मॉडल किड के तौर पर उभर के आता है। Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वो अपना रूम साफ करता है और एवरीडे जितने भी काम होते हैं वो सारे करता है और हमेशा आनंदमय रहता है, कभी भी गुस्से पे नहीं होता है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने एक नया ही एटीट्यूड प्राप्त कर लिया हो, नया नज़रिया प्राप्त कर लिया हो। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. But I will say a secret just between you and me, it wasn't the elf. Patrick had done it himself.
तो अंत में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि पैट्रिक सोचता होता है कि बौने इंसान ने उसका होमवर्क किया, लेकिन दोस्तों सीक्रेट तो ये है कि बौने इंसान ने नहीं, लेकिन होमवर्क तो स्वयं पैट्रिक ने ही किया था। कैरोल मूरे के द्वारा लिखी हुई इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हम अगर हार्ड वर्क करें तो हम भी अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।